स्क्विड गेम सीजन 3 आखिरकार आ चुका है और इस बार खेल और भी खतरनाक, दिल धड़का देने वाला है। डेस्परेट प्लेयर्स, नए ट्विस्टेड गेम्स और एक बड़ा कैश प्राइज जो जिंदगी बदल सकता है। लेकिन क्या जीतने की कीमत फिर से खून से चुकानी पड़ेगी? चलें शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में गीहुन को वापस गेम एरिया में लाया जाता है। वह फ्रंटमैन और वीआईपीएस को खत्म करने के लिए निकला था, लेकिन उसके सारे साथी मार दिए गए और अब सिर्फ 60 लोग बचे हैं। इसके बाद वोट होता है कि गेम जारी रखना है या नहीं। ज्यादातर लोग अगला गेम खेलना चाहते हैं, जबकि गीहुन वोट नहीं करता और सदमे में बैठा रहता है। कुछ लोग गीहुन का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि वह बड़ा हीरो बनने चला था और उसकी वजह से इतने सारे लोग मर गए। गीहुन को यह भी पता चलता है कि डेहो गोलियां लेने आया था, लेकिन डर के मारे वापस नहीं गया और यहीं रुक गया। गीहुन को लगता है कि डेहो की वजह से उसके साथी मारे गए और वह गुस्से में उसे घूरता है। इसके बाद सबको अगले गेम के लिए ले जाया जाता है, जिसमें उन्हें 2 टीमें में बांट दिया जाता है। गेम का नाम है हाइड एंड सीक, यानी छुपन छुपाई। ब्लू टीम को भूल भुलैया जैसी जगह में छुपना है, जबकि रेड टीम को उन्हें ढूंढ कर खत्म करना है। ब्लू टीम के हर मेंबर को एक चाबी दी जाती है जो गेट्स खोलने और भागने का रास्ता ढूंढने के लिए है, जबकि रेड टीम के लोगों को एक चाकू दिया जाता है ब्लू टीम वालों को मारने के लिए। गेम पास करने के लिए कम से कम एक प्लेयर को मारना जरूरी है और ब्लू टीम के लोगों को एग्जिट डोर ढूंढना है जीतने के लिए। मंगी जूनही के साथ और योंगसिक अपनी मां के साथ टीम बदल लेते हैं, क्योंकि वे किसी को मार नहीं सकते। गीहुन जो रेड टीम में है, डेहो को गुस्से से घूरता रहता है। गुस्से में डेहो उसके पास जाता है और कहता है कि गीहुन का गलत प्लान ही सब कारण था। वह कहता है कि अगर हम गेम एरिना में रुककर जीरो ग्रुप को खत्म कर देते तो अगले दिन हमारा ग्रुप वोटिंग जीत जाता और सब आराम से घर चले जाते। लेकिन गीहुन के क्रांति के चक्कर में कई लोग मारे गए और इसका जिम्मेदार सिर्फ गीहुन है। मुझे घूरना बंद करो, डेहो बोलता है। पर गीहुन के दिमाग में ये बातें नहीं घुस रही और वह डेहो को मारने का सोचता रहता है। गेम शुरू होता है और ब्लू टीम के लोग गेम एरिया में इधर उधर छुप जाते हैं। नामगू मंगी के साथ टीम बना लेता है, क्योंकि साथ में किसी को मारना आसान है। हानजो, जूनही और गमजा एक ग्रुप बना लेते हैं और देखते हैं कि उन्हें 3 अलग अलग तरह की चाबियां दी गई हैं, जिनके अलग अलग शेप हैं और वो अलग अलग दरवाजे खोलती हैं। इस दौरान गीहुन बस डेहो को ढूंढता फिरता है। मंगी और नामगू एक व्यक्ति को पकड़कर साथ मिलकर उसे मार देते हैं। मिन्सू जो एक फट्टू है, के हाथ थानोस की नशीली गोलियों का स्टैश लग जाता है और वो उन्हें खा लेता है। हानजो की टीम के पास एक रेड टीम का सदस्य आता है और धमकी देता है कि वो जूनही या उसकी बुढ़िया साथी को मार देगा। जूनही गिड़गिड़ाती है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं मां बनने वाली हूँ। हानजो उस आदमी को तुरंत मार देती है। इधर मंगी और नामगू 2 लोगों को मार चुके होते हैं और गेम जीत जाते हैं, लेकिन नामगू कहता है कि उन्हें जितने ज्यादा ब्लू टीम के लोगों को मार सके उतना मारना चाहिए, क्योंकि इससे बचे हुए लोग कम होंगे और इनाम की राशि बढ़ जाएगी। मंगी इस बात से सहमत हो जाता है। गीहुन को वो पागल शमन मिल जाती है, पर उसका ध्यान सिर्फ डेहो को मारने पर है। शमन उसे डेहो का ठिकाना बता देती है। इसके बाद शमन को यहाँ से निकलने का एग्जिट डोर दिख जाता है, लेकिन उसे खोलने के लिए 3 अलग अलग तरह की चाबियों की जरूरत है। वो बाकी चाबियां ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे जोंगडे मिलता है, जिसके पास 2 चाबियां हैं और वो उसे एग्जिट डोर के बारे में बताती है। इस दौरान जूनही का डिलीवरी का वक्त आ जाता है और वो एक कमरे में अपने बच्चे को जन्म देती है। तभी एक आदमी वहां अटैक करने आता है, लेकिन हानजो उसे भी मार देती है। इस चक्कर में उन्हें एग्जिट डोर मिल जाता है और उनके पास पहले से ही 3 चाबियां होती हैं। हानजो बाकियों को ये बताने जाती है कि उन्हें एग्जिट डोर मिल गया, पर तभी कोई पीछे से उस पर चाकू से हमला कर देता है। ये मंगी था, जूनही का बॉयफ्रेंड। वो वहां से चुपके से निकल जाता है, क्योंकि अगर नामगू ने उन्हें देख लिया तो वो उन्हें मार डालेगा। शमन और जोंगडे एग्जिट डोर को खोल लेते हैं, लेकिन जोंगडे बाहर निकलकर दरवाजा लॉक कर देता है। तभी मिन्सू जो नशे में डूबा हुआ था वहां आ जाता है और शमन को मार देता है। दूसरी तरफ गीहुन भी आखिरकार डेहो को ढूंढ लेता है। डेहो गिड़गिड़ाता है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है। दोनों के बीच लंबी लड़ाई होती है और आखिर में गीहुन उसे मार देता है। इधर जूनही और गमजा एग्जिट डोर के पास पहुंच जाती है, पर तभी गमजा का बेटा योंगसिक वहां आ जाता है। उसने अब तक किसी को नहीं मारा था और गेम का वक्त खत्म होने वाला था। वो जूनही को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गमजा उसे कहती है, तुम मुझे मार दो, मैं वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। योंगसिक अपनी मां को मारने में असमर्थ था, इसलिए वो जूनही पर हमला करता है, लेकिन गमजा उसे रोककर उसी को मार देती है। इसके बाद गेम समाप्त हो जाता है। जो लोग पास नहीं हुए उन्हें गार्ड्स खत्म करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि वीआईपीज भी गार्ड्स के रूप में आए थे, ताकि वो अपने हाथों से प्लेयर्स को मार कर आनंद ले सकें। अब सिर्फ 25 लोग बचे हैं, मतलब हर एक को 10-10 करोड़ मिल सकते हैं।
एक और वोटिंग होती है और एक बार फिर ज्यादातर लोग गेम जारी रखने के हक में वोट देते हैं। गमजा सबसे गुजारिश करती है कि जून ही के बच्चे के लिए गेम रोक दिया जाए, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। रात को गमजा गिहुन के पास जाती है और उसे समझाती है कि वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकले और जून ही के बच्चे का ख्याल रखे। अगली सुबह सबको पता चलता है कि गमजा ने खुद को लटका लिया। इसके बाद बचे हुए लोगों को अगले गेम के लिए ले जाया जाता है। गिहुन जून ही से कहता है कि बच्चा उसके हवाले कर दे क्योंकि उसके पैर में मोच आ चुकी है। अगला गेम है रोप स्किपिंग, जिसे वीआईपीज ग्लास के पीछे बैठकर देख रहे होते हैं। गेम को और दिलचस्प बनाने के लिए वो बच्चे को भी इसमें शामिल कर देते हैं, यानी बच्चे को भी गेम पास करना होगा। जीतने के लिए हर प्लेयर को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, लेकिन एक घूमती हुई रस्सी के नीचे से गुजरना होगा जिसके नीचे 100 फुट गहरी खाई है। जून ही को बताया जाता है कि उसे अपने बच्चे को भी उस पार ले जाना होगा, वरना इस तरफ रहने पर बच्चे को मार दिया जाएगा। शुरू में कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। मिन्सू नामगू से कहता है कि नशे की गोलियां उसके पास हैं और वो उन्हें प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है। नामगू उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डिब्बी खोलने पर देखता है कि वो खाली है। मिन्सू ने उसे झूठ बोला था और रस्सी नामगू को खाई में धकेल देती है। इस तरह मिन्सू ने सेमी की मौत का बदला ले लिया। गिहुन बच्चे को अपने से बांध लेता है और जून ही से वादा करता है कि वो बच्चे को उस पार छोड़कर उसके लिए वापस आएगा। वो बड़ी मुश्किल से उस पार पहुंच जाता है। एक दूसरा व्यक्ति भी वहां तक पहुंचता है, लेकिन वो अपने पीछे वाले को धक्का देकर खाई में गिरा देता है और बाकी लोगों को आने से रोकता है ताकि सारा इनाम उसे मिल जाए। बाकी लोग वहीं पर कूदते रहते हैं। गिहुन उस व्यक्ति को धमकी देता है कि अगर उसने बाकियों को आने से रोका तो वो उसे नीचे फेंक देगा। इधर मंगी जून ही से साथ चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि मंगी ने हानजो को मारा था। जून ही ये भी कहती है कि उसका पैर टूट चुका है, इसलिए वो उछल भी नहीं सकती। उसके लिए उस पार जाना नामुमकिन था। मंगी उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब सिर्फ जून ही बची थी। वो गिहुन से कहती है कि वो उसके बच्चे का ख्याल रखे और फिर खाई में कूद जाती है। वीआईपी सोचते हैं कि जब बच्चे की मां नहीं रही तो बच्चे को भी खत्म कर देना चाहिए, लेकिन फ्रंटमैन कहता है कि इससे बेहतर ये होगा कि बच्चे को एक प्लेयर बना दिया जाए और उसकी मां का नंबर उसे दे दिया जाए ताकि गेम और दिलचस्प हो जाए। गार्ड्स आकर सबको बताते हैं कि गेम में अब सिर्फ 9 प्लेयर्स बचे हैं, यानी हर एक के हिस्से में लगभग 30 करोड़ रुपए आएंगे। ये सुनते ही सबका दिमाग घूम जाता है जब उन्हें पता चलता है कि बच्चे को भी एक प्लेयर गिना जा रहा है और उसे भी 30 करोड़ मिलेंगे। गुस्से में कुछ लोग बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं, ये कहकर कि अब से कोई भी खून खराबा बिल्कुल नहीं होगा। अब सिर्फ एक आखिरी गेम बचा है, लेकिन उससे पहले सबको एक शानदार डिनर पार्टी दी जाती है। सब लोग जी भरकर खाना खाते हैं और बच्चे को दूध पिलाया जाता है। वीआईपी सोचते हैं कि इनाम की राशि अब काफी बड़ी हो चुकी है, इसलिए शायद ये लोग गेम बंद करके यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन फ्रंटमैन कहता है कि ये लोग आखिरी गेम जरूर खेलेंगे क्योंकि वोटिंग से पहले उन्हें गेम के नियम बता दिए जाएंगे। वोटिंग से पहले गार्ड्स सबको इन्फॉर्म करते हैं कि अगले गेम में जीतने के लिए सिर्फ 3 लोगों को एलिमिनेट करना होगा और ये फैसला भी प्लेयर्स मिलकर कर सकते हैं। जोंगडे का ग्रुप ये सुनकर खुश हो जाता है, सोचता है कि ये तो एक आसान गेम होगा। वोटिंग होती है और अक्सर लोग गेम जारी रखने के लिए बटन दबाते हैं। रात को ये लोग चुपके से प्लान बनाते हैं कि गिहुन उस बच्चे और पागल मिन्सू को एलिमिनेट कर देंगे ताकि आसानी से गेम जीतकर सारा इनाम लेकर घर चले जाएंगे। सब इस प्लान पर सहमत हो जाते हैं। उसी रात फ्रंटमैन गिहुन को अपने पास बुलाता है और उसे एक खंजर देते हुए कहता है कि इसका इस्तेमाल करके सबको नींद में ही मार दो, वरना कल ये लोग तुम्हें और बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। फ्रंटमैन अपना चेहरा भी उसके सामने दिखा देता है, जिससे गिहुन दंग रह जाता है जब उसे पता चलता है कि नंबर 1 ही फ्रंटमैन है। फ्रंटमैन उससे कहता है कि लोग बहुत बुरे होते हैं और उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए जाओ और उन सबको खत्म कर दो। हम देखते हैं कि फ्रंटमैन भी एक समय में प्लेयर था और चेयरमैन इलनम ने उसे भी एक खंजर दिया था ताकि वो सबको मार दे। फ्रंटमैन ने वैसा ही किया था और गेम जीत गया था, लेकिन गिहुन किसी को मार नहीं पाता। उसे सेब्योक का भ्रम होता है जो उसे याद दिलाती है कि वो एक नेक इंसान है। अगला दिन आता है और आखिरी गेम स्काई स्क्विड गेम शुरू होता है। इसमें प्लेयर्स को एक बड़े खंभे पर खड़ा किया जाता है। वो एक रेक्टेंगल टावर पर होते हैं और उनके सामने 2 और टावर होते हैं। दूसरे टावर पर जाने के लिए उन्हें किसी एक व्यक्ति को नीचे फेंकना होगा और यही काम उन्हें तीसरे टावर के लिए भी करना होगा। अगर उन्होंने किसी को नहीं फेंका तो सब एलिमिनेट हो जाएंगे। राउंड तभी शुरू होगा जब वो टावर के बीच लगी बटन को दबाएंगे। उनके पास 15 मिनट होते हैं ये फैसला करने के लिए कि किसे एलिमिनेट करना है। जोंगडे का ग्रुप कहता है कि बच्चे को फेंक देते हैं,
क्योंकि उसकी मां मर चुकी है और वो जिंदा भी रह गया तो इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन गीहुन बच्चे को अपने से अलग करने को तैयार नहीं था। मंगी सुझाव देता है कि पहले राउंड में मिनसू को फेंक दिया जाए और गीहुन और बच्चे का फैसला अगले राउंड में करेंगे। मंगी टावर के बीच लगा एक पाइप निकालता है और उससे मिनसू को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सब लोग दूसरे टावर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन गीहुन बच्चा देने को तैयार नहीं था। एक आदमी गीहुन और बच्चे दोनों को नीचे गिराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गीहुन उसे कहता है, अगर हम दोनों को फेंक दिया तो तीसरा राउंड कैसे जीतोगे? शायद ये लोग तुझे ही अगली बार फेंक दें। ये सुनते ही वो आदमी डर के पीछे हट जाता है। एक दूसरा व्यक्ति बच्चे को छीनने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गीहुन अपना खंजर निकालकर उसे धमका देता है। तभी मंगी उस पाइप का इस्तेमाल करके उस दूसरे आदमी को नीचे धकेल देता है। ये देख सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि मंगी तो उनके साथ था। तब मंगी खुलासा करता है कि बच्चा उसका है और वो उसे हर हाल में बचाना चाहता है। गीहुन और मंगी के पास हथियार होने की वजह से जोंगडे का ग्रुप डर जाता है। जोंगडे का ग्रुप अपने ही एक सदस्य को पीट देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगले राउंड में इस बकरे को नीचे फेंककर गेम जीत लेंगे। लेकिन गीहुन को यह फैसला गलत लगता है और इस बात पर सब में झगड़ा शुरू हो जाता है। एक एक करके ये लोग सबको नीचे गिरा देते हैं। अब सिर्फ वो बकरा बचा था जिसे तीसरे राउंड में एलिमिनेट किया जा सकता था। लेकिन वो व्यक्ति कहता है, क्या मेरे माथे पर कुछ लिखा है? और खुद ही नीचे कूद जाता है। अब सिर्फ गीहुन, मंगी और बच्चा बचे थे। ये लोग तीसरे टावर पर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मंगी उस पाइप को निकालकर गीहुन से कहता है, बच्चा मुझे दे दो और तुम यहीं रुक जाओ। यानी मंगी बच्चे को फेंक कर अकेला विनर बनना चाहता था। गीहुन उससे कहता है, मुझे उस तरफ जाने दे, मैं खुद नीचे कूद जाऊंगा। लेकिन मंगी को उस पर भरोसा नहीं था और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों टावर से नीचे लटक जाते हैं। काफी देर तक लटके रहने के बाद गीहुन मंगी को नीचे गिरा देता है, लेकिन गीहुन ने राउंड शुरू करने वाला बटन दबाया ही नहीं था। यानी अब इन दोनों में से किसी एक को नीचे जाना होगा। गीहुन बच्चे को नीचे रखता है और कैमरा की तरफ देखकर कहता है, हम रेस के घोड़े नहीं बल्कि इंसान हैं, और फिर खुद टावर से नीचे कूद जाता है। इस तरह गेम का विनर जूनही का बच्चा बन जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन को खबर मिलती है कि एक डिटेक्टिव ने उनका आइलैंड ढूंढ लिया है और पुलिस जल्द ही वहां पहुंचने वाली है। वो सबको तुरंत आइलैंड छोड़ने का आदेश देता है। वो खुद टावर पर जाता है, बच्चे को उठाता है और सब लोग आइलैंड को खाली करके निकल जाते हैं। इसके बाद वहां ढेर सारे धमाके होते हैं और स्क्विड गेम का पूरा एरिना जलकर तबाह हो जाता है। कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। नोल की स्टोरी लाइन में वो ग्वानसू को बचाकर आइलैंड से भगा देती है और अब ग्वानसू अपनी बेटी के साथ एक मेले में काम करता है। नोल ने उसे अभी तक नहीं बताया कि वही वो सोल्जर थी जिसने उसकी जान बचाई थी। नोल को पता चलता है कि उसकी बेटी चाइना में है और वो उसे लेने चाइना निकल पड़ती है। डिटेक्टिव इस सीजन में भी कुछ न कर सका। वो आइलैंड तक तो पहुंचा, लेकिन फ्रंटमैन सब कुछ तबाह करके निकल चुका था। घर वापस आने पर डिटेक्टिव देखता है कि फ्रंटमैन ने जूनही की बच्ची उसके पास छोड़ दी है और एक गोल्डन कार्ड भी है। जब डिटेक्टिव उस कार्ड को एटीएम में डालता है तो उसमें इनाम की राशि यानी लगभग 280 करोड़ रुपए होते हैं। यानी अब डिटेक्टिव उस बच्ची को पालेगा। वासु गीहुन के होटल को चलाने का प्लान बनाता है, लेकिन उसमें रखा गीहुन का पैसा किसी ने चुरा लिया था। इसके बाद हम अमेरिका में गीहुन की बेटी को देखते हैं, जहां फ्रंटमैन उससे मिलने आता है। वो उसे बताता है कि उसका बाप मर चुका है और एक डिब्बा देकर चला जाता है, जिसमें गीहुन की यूनिफॉर्म और वही गोल्डन एटीएम कार्ड होता है। यानी गीहुन के होटल से वो पैसे फ्रंटमैन ने चुराए थे और गीहुन की बेटी को दे दिए। आखिर में हम अमेरिका की एक गली में एक लड़की को डडकजी खेलते हुए देखते हैं। यानी फ्रंटमैन अब स्क्विड गेम को अमेरिका में शुरू करने वाला है। इस तरह स्क्विड गेम का सीजन 3 यहां खत्म हो जाता है।